लेक्चर नंबर 25 और आज हम लोग सीखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट की वीडियो में भी मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके साथ डिस्कस किया था। बहुत ही छोटा सा सिनेरियो था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के केस में। वही बातें हम लोग आगे रिपीट करने वाले हैं और भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं इनको लेके। पहले तो ये क्यों बनाया जाता है, किस केस में बनता है, नेचर क्या है, वेरियस जर्नल एंट्रीज और फॉर्मेट क्या होगा, ये सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक-एक करके बातों को शुरू करते हैं, ध्यान से बातों को आपने सुनना है और फिर इसके क्वेश्चंस भी लास्ट में करते हुए आज की वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। पहली बात, रीवैल्यूएशन वर्ड जो है इसको अगर तोड़ा जाए तो री का मतलब हो गया दोबारा, ओके? दोबारा। वैल्यूएशन प्लस वैल्यूएशन का मतलब हो गया रेट लगाना, दाम लगाना, सीधा वैल्यू करना, सीधा इन रुपीस। तो अभी क्या है दिक्कत कि आपका जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स पड़े होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, है ना? आपके बैंक लोन हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके डेटर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। सबकी एक वैल्यू बुक में लिखी होगी, सबकी वैल्यू। अभी क्या होता है कि ये जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी हुई है, ये वैल्यू हिस्टोरिकल है। ये सबको पता है कि ये जिस समय प्राइस पे किया गया था इनको परचेस करने के लिए, जब लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी गई थी, तो वो प्राइस आपके बुक्स में लिखी गई है। जो प्लांट एंड मशीनरी है वो प्राइस आपके बुक्स में लिखी गई है और इस पे डिप्रिसिएशन लग रहा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इट मे हैपन कि आज के डेट में एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ा है इस चैप्टर को, हम लोग बोल रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, है ना? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक एग्जाम्पल है, बट ओवरऑल ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रीस्टार्ट ऑफ द बिजनेस, है ना? विथ न्यू एग्रीमेंट, न्यू टर्म एंड कंडीशंस एक्सेट्रा। तो ऐसा हमारी बुक्स में लिखा गया है कि वेन एवर देर इज अ रीस्टार्ट ऑफ द बिजनेस, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, तो जितने भी बुक्स में एसेट्स हैं, जितने भी लाइबिलिटीज हैं, इन सब को आपको क्या करना है, दोबारा से वैल्यू लगाना है। क्या करना है? दोबारा से वैल्यू लगाना है। तो आई होप आप रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा से वैल्यू करना। आपके बैलेंस शीट में कई सारे एसेट्स होंगे, कई सारी लाइबिलिटीज होंगी, जिनको हिस्टोरिकल प्राइस पे लिखा गया होगा सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। अभी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं, मतलब कि ये बिजनेस का एक नया स्टार्ट है नए एग्रीमेंट के साथ। तो ऐसे केसेस में कहा गया है कि आपको अपने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू को करंट सिनेरियो में लेकर आना है, करंट सिचुएशन में लेकर आना है। इसी को अपने बोलते हैं रीवैल्यूएशन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ये रिकॉन्स्टिट्यूशन करोगे तो आपका रिवैल्यूएशन होगा ही होगा। और जब भी रिवैल्यूएशन हो तो ये पॉसिबल है कि जो एसेट्स आपके बुक में लिखे हुए हैं उनकी जो करंट वैल्यू है, उसकी जो करंट वैल्यू आ रही है, वो करंट वैल्यू बुक वैल्यू के कंपैरिजन में या तो इंक्रीज्ड है या तो डिक्रीज्ड है। इंक्रीज्ड है इन कंपैरिजन टू बुक वैल्यू या तो डिक्रीज्ड है इन कंपैरिजन टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के कंपैरिजन में जो आपका करंट वैल्यू है वो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में या तो इंक्रीज्ड अमाउंट दिखा रहा है या तो क्या दिखा रहा है, डिक्रीज्ड अमाउंट दिखा रहा है। अगर तो ये इंक्रीज्ड अमाउंट दिखा रहा है तो आपको गेन हो गया बैठे बैठे, और अगर आपका ये डिक्रीज्ड अमाउंट दिखा रहा है तो ये आपके लिए एक लॉस का सिनेरियो हो गया। तो फिर से बात समझिएगा, एसेट्स को आप कंपेयर करोगे बुक वैल्यू को करंट वैल्यू के साथ, करंट मार्केट वैल्यू के साथ। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो गेन हो गया, डिक्रीज हो रहा है तो लॉस हो गया। दूसरा सिनेरियो जो होगा वो लाइबिलिटीज के साथ होगा। अब आपको क्या करना है, लाइबिलिटीज को भी आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, करंट मार्केट वैल्यू को कंपेयर करोगे। मैं CMV लिख रहा हूं, करंट मार्केट वैल्यू को विथ बुक वैल्यू। और यहाँ पे भी आपका हो सकता है कि लाइबिलिटी या तो इंक्रीज दिखे या तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज दिखे। तो अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये आपके लिए लॉस हो गया,
और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो ये आपके लिए गेन हो गया, मतलब आपको कम पैसे देने पड़ेंगे अगर बाजार में, तो ये आपका फायदा हो गया। आपने बुक्स में ज्यादा लिखे हुए थे और उल्टा हो गया कि बुक्स में आपने कम लिखे हुए थे, अब बाजार में आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये आपको लॉस हो गया। तो अभी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इसी लॉस एंड गेन को रिकॉर्ड करता है ना। इसी लॉस एंड गेन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और बताता है रिकॉर्ड करने के बाद कि नेट, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए, नेट आपको गेन हो रहा है कि नेट आपको लॉस हो रहा है। देयरफॉर हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम लोग इसका फॉर्मेट बना के आपको दिखाते हैं। ये रहा फॉर्मेट। पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा, इसको कई बार पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो अगर एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए तो ध्यान देना कि बोला जा सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो आप वहां पर ऑप्शन टिक लगा सकते हो या 1 वर्ड में लिख सकते हो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरी बात कि सर ये किस नेचर का अकाउंट होता है, तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। बिकॉज ये क्या करता है, रिपोर्ट करता है लॉसेस और गेन को बिकॉज ऑफ चेंज इन वैल्यू। तो इसी वजह से इनको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। इनके भी दो साइड हो गए, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड विल रिकॉर्ड लॉसेस एंड क्रेडिट साइड विल रिकॉर्ड गेन। तो जितना भी गेन होगा वो क्रेडिट साइड पे और जितना भी लॉस होगा वो डेबिट साइड पे। इस तरफ से पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से चेंजेस को आप किस तरफ रिपोर्ट करोगे। तो आपने देखा कि 4 चेंजेस होते हैं, या तो एसेट्स इंक्रीज होगा, या तो एसेट्स डिक्रीज होगा, या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, या तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। तो आप उसको इस तरीके से रिपोर्ट करोगे। जब भी क्रेडिट साइड पे कुछ भी लिखोगे तो वहां बाय वर्ड यूज करोगे, और बाय वर्ड के साथ आप लिखोगे एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होना। तो आप जब भी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज देखोगे तो आप बाय एसेट्स अकाउंट लिख के इस जगह पे रिपोर्ट कर दोगे। और जब भी आपकी लाइबिलिटीज में कोई डिक्रीज होगा, लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है, तो आप इसको क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करोगे। कभी कभी आपके बुक्स में एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह बातें लिखी जाएंगी कि आपका कोई मोटर कार था जिसको अकाउंटेंट ने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया और आप क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करोगे। डेबिट साइड पे जब भी लिखोगे तो 2 वर्ड डिनोट करना, और यहाँ पे एसेट्स लिखोगे वो वाले जिनकी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करोगे वो वाली जिनकी वैल्यू अचानक से इंक्रीज हो रही है। और आपके केस में अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स दिख रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज दिखे। तो अगर आपको अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी दिखती है कि किसी स्टाफ की सैलरी आपने नहीं दी और वो अचानक से आपको पता चली, तो ए इंक्रीज इन लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड, और ये लॉस हो गया बिजनेस के लिए, तो वो इस साइड पे दिखेगा। उसके बाद बेटा सेम सिनेरियो आप क्या करते हो, देखो इस तरीके से तो नहीं होता, मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ। आप इधर का टोटल लगाओगे, इधर का टोटल लगाओगे, और फिर आप क्या करोगे, रफ में कंपेयर करोगे। इसको आप डिनोट करोगे ए, इसको आप डिनोट करोगे बी। अब आप ध्यान से देखना, अब आप क्या करोगे, ए को कंपेयर करोगे बी के साथ। अगर ए ज्यादा है बी से, और दूसरा हो सकता है कि ए कम है बी से, तो एक सिनेरियो ये हो गया, एक सिनेरियो ये हो गया। दोनों को रफ में टोटल लगाना, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, दोनों को रफ में टोटल लगाना। ये आपका बी जो है वो गेन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, गेन का टोटल है, और ये जो ए है ये आपके लॉसेस का टोटल है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो क्या सिनेरियो बन रहा है, आपका लॉसेस जो है, आपका लॉसेस, ये लॉसेस, इसका अमाउंट जो है वो एक्सीड कर रहा है गेन से, तो आपको ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेट लॉस आएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नेट लॉस आएगा। तो इस नेट लॉस को आप रिपोर्ट करोगे इस साइड में। किस साइड रिपोर्ट करोगे, इस साइड में, क्योंकि ए का बैलेंस ज्यादा है, तो आप यहां पे लिखोगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और ये हो जाएगा डिफरेंस। ये क्या लिखोगे आप, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए
माइनस बी, डिफरेंस बिटवीन ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे आप अमाउंट जो है इस तरीके से आप टोटल करके लिख दोगे। अब उल्टा हो गया, अगर यहाँ पे जो लॉसेस है वो कम आ रहा है और जो गेन है वो ज्यादा आ रहा है, तो ओवरऑल आपको क्या हो गया बेटा, नेट गेन हो गया। इस केस में अगर नेट गेन होता है तो ये नेट गेन इस जगह पे रिपोर्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिपोर्ट करोगे और क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। हाँ जी, तो ये आपका बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर मैंने जो यहाँ पे इतनी सारी बातें लिखी हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे तीन जर्नल एंट्री बनती है, एक दो तीन, ये हो गई पोस्टिंग की, और एक चौथी एंट्री बनती है प्रॉफिट की। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपको क्रेडिट साइड पे देखूं तो क्रेडिट साइड पे भी आपकी टोटल तीन एंट्री बनेगी पोस्टिंग की, जो कि आपके बुक से आ रही है, और एक चौथी एंट्री बनेगी डिफरेंस की, जो कि होगा रिवैल्यूएशन का लॉस। तो टोटालिटी में आपकी जो एंट्री बन रही है वो एक्चुअली में तो अगर करने जाऊं तो तीन तीन छः और दो आठ एंट्री बनती है। पर आप ऐसा इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, प्रॉफिट प्रॉफिट को एक जगह पे, लॉसेस लॉसेस को एक जगह पे भी कर सकते हो। तो पहले मैं आपको प्रॉफिट्स की एंट्री करके दिखाता हूँ, है ना। तो क्रेडिट साइड की एंट्री मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। तो क्रेडिट साइड की एंट्री में पहला क्या था, एसेट्स। एसेट्स के इंक्रीज होने से आपको प्रॉफिट हुआ, पहला। लाइबिलिटीज के डिक्रीज होने से आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरा। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स के इंक्रीज होने से आपको प्रॉफिट हुआ, ये तीसरा। तो आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स तो नहीं लिखोगे ना, ये मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूं, जो भी एसेट्स अनरिकॉर्डेड था उसका आप सिर्फ नाम लिखोगे। मोटर कार था तो मोटर कार, जो भी नाम था, तो ये आप डेबिट करोगे और सबको आप ट्रांसफर कर दोगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। तो ये आपकी एंट्री हो गई फॉर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये गेन ऑन चेंज इन वैल्यू, परफेक्ट। अब आप रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड को। डेबिट साइड पे भी तीन बातें थी। यहां पे रीवैल्यूएशन आपका डेबिट होगा लॉस की वजह से, और ये लॉस तीन रीजंस की वजह से आ रहे थे। एक था एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आना, दूसरा था लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना, और तीसरा था अननेसेसरी, और तीसरा था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का एराइज होना। तो फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, अनरिकॉर्डेड वर्ड आप नहीं लिखोगे, जो भी लाइबिलिटी आई है जो अनरिकॉर्डेड थी बस वही लिख के आप आगे बढ़ जाओगे। और ये हो गया लॉस ड्यू टू चेंज इन वैल्यू। अब आपका काम क्या होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप लॉसेस और गेन को आपस में क्या करोगे, कंपेयर करोगे। लॉसेस और गेन को आपको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो या तो रिजल्ट आएगा नेट लॉस या तो रिजल्ट आएगा नेट गेन, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आए, अगर रिजल्ट आ रहा है गेन, ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा है, गेन, तो उस केस में आप क्या करोगे, गेन का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे पोस्ट हो जाएगा लेजर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आ रहा है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में जाएगा, और अगर लॉस होता है तो इस केस में भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे ये डिफरेंस आपका दिखेगा। और ये भी जो ट्रांसफर होगा ये किस रेशियो में होगा बेटा, ओल्ड रेशियो के केस में होगा। तो आई होप मैंने आपको रिवैल्यूएशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा दिया। रिवैल्यूएशन मतलब दोबारा से वैल्यू करना, एसेट्स की वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी तो किसी केस में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसके वजह से बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं या बिजनेस को कोई एडवांटेज हो सकता है। रिवैल्यूएशन को पीएनएल एडजस्टमेंट का नाम बोलते हैं, नॉमिनल नेचर का है। सारे गेन्स रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड पे और सारे लॉसेस रिकॉर्ड होंगे डेबिट साइड पे। फिर आप गेन और लॉसेस को कंपेयर
कंपेयर करोगे रफ में, जब कंपेयर करोगे तो इट मे बी पॉसिबल कि लॉस ज़्यादा है या फिर गेन ज़्यादा आएगा। तो गेन अगर ज़्यादा आता है तो आप गेन को डेबिट साइड पे रिपोर्ट करोगे, लॉसेस ज़्यादा आएगा तो इसको क्रेडिट साइड पे रिपोर्ट करोगे। और ये इनकी जर्नल एंट्री हो गई कि एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लाइबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। गेन के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंड लॉसेस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, और वो भी ओल्ड रेशियो में। छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं और रिवैल्यूएशन के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन किया जाए। बैलेंस शीट दिया है, कैश है 37,000 का, डेटर्स 44,000 के, स्टॉक 120 का, मशीन है 159 का, बिल्डिंग है 2 लाख की, टोटल आ गया 5,60,000 रुपीज। ओके, क्रेडिटर्स हैं 24,000 के, जनरल रिजर्व 36,000 के, कैपिटल है 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, तो यहाँ भी टोटल है 5,60,000। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे 3:3:2 से 4:3:2 1 अप्रैल 2023 से। स्टॉक इसके लिए ये एग्री करते हैं कि स्टॉक को वैल्यू करेंगे 1,10,000। पहले कितने का स्टॉक था? 1,20,000 का, तो डिक्रीज हो गया। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? लॉस। फिर कहता है मशीन 159 थी, हम मशीन को डिप्रिशिएट करेंगे, तो यहाँ भी हमको क्या दिख रहा है? लॉस दिख रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना। आपको पता है कि डेटर्स के अगेंस्ट में अपने 11 क्लास में पढ़े थे कि प्रोविजंस बनाना पड़ता है अगर लॉस दिखता है तो 5% का मेरे को लॉस दिखता है, तो ये भी एक मेरे लिए लॉस हो गया। बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी, एप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज होना, तो यहाँ मेरे को एक गेन दिख रहा है। तो अभी तक मेरे को 3 लॉस दिखे हैं, एक गेन दिखा है। उसके बाद कहता है कि लाइबिलिटी 2500 रुपए की जो क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है इज नॉट लाइकली टू अराइज, हो आने ही नहीं वाली है। तो यहाँ पे मेरे को डिक्रीज इन लाइबिलिटी दिख रही है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया? एक गेन हो गया। मेरे से सवाल कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाइए। क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। 3 लॉसेस हैं, 2 गेन है मेरे। अमाउंट कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि नेट नेट बिजनेस को लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो ये रहा अपना फॉर्मेट। जल्दी से इस पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और गेन को क्रेडिट साइड पे और लॉसेस को डेबिट साइड पे लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे वही पर्टिकुलर्स रुपीज ये आप लिखने की आदत डाल लीजिए, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए आइए देखा जाए। तो आपको स्टॉक में दिख रहा था लॉस, मशीन में दिख रहा था लॉस, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में दिख रहा था लॉस। जल्दी से आप यहाँ लिखिए, टू स्टॉक अकाउंट मेरे को लॉस दिख रहा था 10,000 का। फिर टू मशीन अकाउंट, वहाँ पे 10% का डिप्रिसिएशन था, 1,59,000 का 10%, 15,900। और एक मेरे को दिख रहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी 5% का। और अमाउंट मैं भूल गया, एक सेकेंड। डेटर्स कितने के हैं? 44,000 का 5% 44,000 का 5%, तो ये हो गया 2,200। तो ये आपको हो गए 3 लॉसेस। अब बिजनेस में जो गेन हो रहा था वो हो रहा था एक बिल्डिंग में, तो बाई बिल्डिंग अकाउंट, और ये बिल्डिंग पे अप्रिशिएट हो रहा था 20% से। तो बिल्डिंग हमारे पास टोटल है 2 लाख की, ये 20% से अप्रिशिएट हो रहा है, तो 40,000 से अप्रिशिएट हो रहा है। फिर उसके बाद अपना था सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनके डिक्रीज होने से हमें प्रॉफिट हो रहा था 2,500 रुपीज़ का, तो यहाँ लिख देंगे 2,500। अब आप देखिए कंपेयर कीजिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो क्रेडिट साइड है उसका जो टोटल है 42,500 है, पर डेबिट साइड का टोटल 42,500 नहीं बन रहा है। 10,000, 15,900 और 2,200, ये बहुत शॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो नेट गेन ही आ रहा है आपको, और यहाँ पे आप लिखोगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, है ना? यहाँ लिखोगे ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैं एक सेकेंड माइनस करता हूँ, 42,500 माइनस 10,000 माइनस 15,900 माइनस 2,200, तो ये आएगा 14,400। बट ये 14,400 पुराने रेशियो में बटेगा, और वो भी 3:3:2 में। तो ए, बी और सी के बीच में ये ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा, दैट इज 3:3:2 में। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए, बी एंड सी, 14,400 इंटू
3/8, 14,400 into 3/8, 14,400 into 2/8, तो ये आ गया 5400, ये भी आ गया 5400 और ये आ गया 3600। तो आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि ये चैप्टर आपका पूरा टोटली कमांड में आ जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।